तो मर्ज सॉर्ट में होता क्या है, इसको लाइक एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे अगर आपको मैंने एक दो एरे दे रखे हैं, जैसे 1 2 3, एक एरे ये है और ये दोनों सॉर्टेड एरे हैं, 0 1 4, इन दोनों सॉर्टेड एरे हैं। मान लेते हैं ये एरे 1 है और ये एरे 2 है। तो आपको इसे मर्ज करना है और एक सिंगल एरे रिटर्न करना है, एक फाइनल सिंगल एरे। तो आप ये कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक एक एरे बना लेंगे, फाइनल एरे रिजल्ट ले लेते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, हम दो एक लूप रन करेंगे, इन पे वैल्यू आई रखेंगे और इसकी वैल्यू जे। अब कंपेयर करेंगे, जो आई है क्या वो जे से बड़ा है, तो मतलब जोन सा इनमें से छोटा होगा। जैसे जे हमारा छोटा है तो हम क्या करेंगे, जे स्मॉलर है आई से, तो हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू ले लेंगे 0 और जे को हम एक पोजीशन आगे बढ़ा देंगे। अब दोनों दोनों बराबर हैं तो किसकी वैल्यू ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जे की वैल्यू ले लेते हैं, तो 1 ले लिया और हम क्या करेंगे, जे की पोजीशन आगे बढ़ा दी, तो जे 4 पे आ गया। तो अब इसमें से स्मॉलर कौन है, आई हमारा स्मॉलर है, तो आई की वैल्यू 1 हमने रिजल्ट में स्टोर करा ली और आई की एक पोजीशन मूव करते हैं। फिर आई हमारा 2 हो गया, 2 और 4 में स्मॉलर कौन है, 2 है, तो हम 2 की वैल्यू ले लेंगे और आई की पोजीशन फिर से मूव करा देंगे। अब 3 की पोजीशन को स्टोर करा लेंगे और आई की पोजीशन मूव करा लेंगे। अब आई हमारा लूप से बाहर हो गया, तो यानी ये लूप यहीं पे खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन और रखेंगे कि अगर जितना बचा है, मतलब जितना भी लेफ्ट है जे में, उसको हम क्या करेंगे, पीछे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। तो ये हो गया कि हमने मर्ज कर दिया दो सॉर्टेड एरे को। तो मर्ज और सॉर्ट है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो मर्ज सॉर्ट में क्या होगा कि जैसे एक एक लेयर होगी, मान लेते हैं लेयर है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें एक एरे मिला जिसमें कोई कितनी भी वैल्यू है, तो क्या करेंगे, हम हाफ में डिवाइड कर देंगे। तो जो हाफ एरे है, जैसे मान लेते हैं हमारा ये एरे है 4 3 6 8, तो हाफ में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा आ गया एक एरे। फिर से लेयर में चला गया, एक एरे चला गया जिसमें 4 3 है और एक में चला गया हमारा 6 8। अब क्या करेंगे, फिर से हम इस जो एरे है ये हमारा, इसको भी हाफ में कर देंगे। तो यहाँ से भी हाफ में चला गया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर 6, यहाँ पे 8। तो आप क्या करेंगे, जो हमने पीछे अभी सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखी थी कि अगर मान लेते हैं हमें दो एरे मिले तो हम उसको कैसे सॉर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो स्टार्ट और एंड है वो दोनों की दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से 4 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से 3 रिटर्न होएगा। तो मान लेते हैं हमें यहाँ पे जो भी एरे मिला, 4 मिला और यहाँ पे 3 मिला। अब ये दो अलग अलग एरे हैं जो सॉर्टेड है पहले से ही। अब इनको सॉर्ट करेंगे और एक फाइनल एरे रिटर्न करेंगे, वो होगा हमारा 3 और 4। तो ये हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस वाली वैल्यू में। यहाँ से रिटर्न होगा 6, यहाँ से 8, ये दोनों पहले ही सॉर्टेड है, तो 6 8 यहाँ से रिटर्न होंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारा जो लेयर था, रूट जहाँ से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को पास करेंगे, मतलब ये वापस रिटर्न होंगे। रिकर्जन फंक्शन चल रहा था, ये पूरा रिकर्जन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो 3 और 4 है और 8 है, ये सॉर्ट होंगे। तो 3 4 6 8 अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे और ये हमारा रिजल्ट आंसर होगा, जो एरे फाइनल एरे होगा वो होगा। तो अब इसको कोड में देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो यही चीज को हम कोड में देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो जो हमारी एक लेयर होगी, हाँ, मर्ज लेयर के नाम से लिख लेते हैं। इसके अंदर हमारे क्या जाएगी, एक स्टार्ट जाएगा, एक एंड जाएगा और हमारा एरे जाएगा। तो ये क्या होगा, यही रिकर्जन चलेगा। तो जो स्टार्ट है वो हमारा 0 से शुरू होगा, जो एंड है वो हमारा एरे की जो लेंथ है -1 तक। -1 क्यों, क्योंकि ये 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो इसीलिए जो एरे की लेंथ है उससे एक कम। और अब जो है हम अपना मर्ज लेयर जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं, फंक्शन मर्ज लेयर। तो इसमें हमें स्टार्ट मिल रहा है, एंड मिल रहा है और एरे मिल रहा है। तो अगर हमारा जो स्टार्ट है वो लेस देन हुआ एंड से, तो तभी हम क्या करेंगे, रिकर्जन फंक्शन में डिवाइड करेंगे, नहीं तो ये रिटर्न हो जाएगा यहीं से। तो अब क्या करेंगे, हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस में एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। तो जावास्क्रिप्ट में जो भी डिवीजन जो होता है वो हमेशा हमें फ्लोट वैल्यू देता है। तो इसको हम करेंगे मैथ डॉट फ्लोट और स्टोर करा लेंगे मिड में। अब ये जो मिड है, हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस में एंड डिवाइडेड बाई 2। इसको पूरा इसमें यहाँ पे ये मैथ डॉट फ्लोर। तो हमने तो ऐसे क्यों लिखा, ऊपर ऊपर जैसे हमने लिखा ये पहला, इसमें ऐसे क्यों लिखा है। तो इसका रीजन ये है कि जो सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज या और जो भी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि एक इंटीजर या जो डेटा टाइप है उसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती। तो जो इंट है जैसे कि सी में, उसमें -31 जो 2 की पावर है,
वो माइनस का 31 -1 तक स्टोर हो सकती है, प्लस में और माइनस में। तो फिर अगर जो दोनों की वैल्यू अगर मान लेते हैं मैक्स है, तो उसको ऐड करेंगे तो वो क्या होगा कि ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ओवरफ्लो एरर देगा कि एंड में इतनी वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए हम इसको इस वे में लिखते हैं कि स्टार्ट प्लस में दोनों बोथ बोथ सेम काम करेंगे। तो ये रीजन था। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मर्ज लेयर में पास कर देंगे स्टार्ट को, मिड को और एरे को, और मर्ज लेयर में हम बाकी का पास कर देंगे स्टार्ट मर्ज, और नेक्स्ट लेयर में हम बाकी के पास कर देंगे मिड +1 एंड और एरे को। दो चाइल्ड बन रहे थे, हमने लेयर से बनाए थे, ये वो चाइल्ड है। अब यहाँ से जो भी रिटर्न वैल्यू आई, अब उसको क्या कर रहे थे, हम मर्ज कर रहे थे। तो एक मर्ज फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या लेंगे, स्टार्ट लेंगे, मिड और एंड एरे। तो ये जो मर्ज फंक्शन होगा, जो सबसे शुरू में जो डिस्कस किया था कि दो सॉर्टेड एरे हैं तो उनको मर्ज कैसे करेंगे, तो ये वो फंक्शन है। तो फंक्शन मर्ज स्टार्ट एंड स्टार्ट मिड एंड एरे। अब हमने क्या किया था, जो डिस्कस किया था कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था i इज इक्वल टू, जो हमारा स्टार्ट से शुरू होगा और जो j होगा वो हमारा मिड +1 से शुरू होगा। ये एरे के अंदर ही है, मतलब जो दोनों एरे सॉर्टेड एरे हैं वो एरे के अंदर ही है। और ये क्या है, उनकी रेंज दे रखी है कि जो एरे है उसके अंदर की रेंज है कि ये सॉर्टेड है। तो जो लूप होगा वो हमारा कहाँ तक चलेगा, i लेस देन इक्वल टू मिड तक चलेगा, और जो j होगा वो हमारा लेस देन इक्वल टू एंड तक चलेगा। अब क्या करेंगे, अगर एरे ऑफ i स्मॉलर है एरे ऑफ j से, तो हम क्या कर रहे थे, रिजल्ट डॉट पुश एरे ऑफ i, और i की पोजीशन 1 बढ़ा रहे थे। तो एक रिजल्ट बना लेते हैं, लेट रिजल्ट एरे एम्प्टी एरे। और एल्स में क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट डॉट पुश एरे ऑफ j++। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, अब इसके बाद ये लूप खत्म होने के बाद ऐसा हो सकता है कि एक एरे में वैल्यू बची हो या फिर नहीं भी बची हो। तो हम क्या करेंगे, एक और केस लिखेंगे जिसमें अगर एरे अभी भी मिड से कम है तो हम क्या करेंगे, रेस्ट डॉट पुश एरे ऑफ आई स्टोर करा लेंगे। और सेम अगर जे के लिए भी, कि रेस्ट डॉट अगर एंड से कम है तो रेस्ट डॉट पुश एरे ऑफ j++ करा लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि जैसे हमारे जो सारे ऑपरेशन है वो एरे के अंदर हो रहे हैं, तो जो हमने सॉर्ट तो कर दिया रिजल्ट को, अब रिजल्ट को क्या करना है, हमें एरे में जो एरे में पोजीशन दे रखी है, जैसे ये जो एरे है, तो एरे में ये मान लेते हैं कोई सा भी ये वैल्यू है बीच में, और ये स्टार्ट इंडेक्स है, और ये मिड है, और ये एंड है। तो हमें क्या, ये रेंज दे रखी है। तो ये दो एरे थे, जो मिड तक था और फिर मिड +1 से जो एंड तक था, ये दो एरे थे इसी के अंदर। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट में हमारी जो वैल्यू स्टोर है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक की वैल्यू स्टोर है। तो हमें क्या करना है, अपने एरे के अंदर यहाँ पे रिजल्ट को स्टोर कराना है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे रिजल्ट पे। तो फॉर लूप लेट IT कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। IT जो होगा वो हमारा रेस डॉट लेंथ तक होएगा, और IT++ करेंगे। अब क्या होगा, जो एरे की जो पहली वैल्यू है वो क्या है, वो स्टार्ट है यहाँ पे टाइप हो। तो एरे की जो पहली वैल्यू है वो स्टार्ट तक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एरे ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू रेस ऑफ IT। तो ये लूप रन करेंगे, पर ये जो स्टार्ट वैल्यू है ये तो चेंज हो ही नहीं रही है, क्योंकि स्टार्ट तो अभी भी यहीं पे है। हमें इसको इंक्रीज करना है, जैसे जब जब रिजल्ट 0 पे हो तो स्टार्ट पे, फिर रिजल्ट 1 पे हो तो स्टार्ट +1 पे। तो जो हमारा IT है उसके अंदर वैल्यू इंक्रीज होगी ऐसे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस में IT यानी 0 पे 0, स्टार्ट प्लस में 1 यानी जो स्टार्ट से अगली पोजीशन है उस पर हमारा रिजल्ट ऑफ 1 स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करा, जो रेंज होगी उस पर हमने अपनी रिजल्ट स्टोर करा दिया। अब इसको सबमिट करते हैं।